Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and hi everyone. I welcome you all to my channel Virtual Minds. In previous lecture we have discussed कि कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होते हैं एंड वावल साउंड्स क्या होते हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो वाली वीडियो इससे पहले ज़रूर देखें। आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम वावल साउंड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और आज की जो वीडियो है ये इंग्लिश 507 के टॉपिक नंबर 7 और टॉपिक नंबर 8 को भी कवर करता है। एज वी नो दैट देर आर 44 साउंड इन इंग्लिश। जैसे कि हमें पता है कि इंग्लिश का टोटल जो है वो 44 साउंड्स है, जिसमें 20 जो है और वावल्स 20 उसमें वावल होते हैं और जो रिमेनिंग 24 होते हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। ये जो 20 वावल साउंड्स होते हैं इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू फीवर वावल्स में, जिसे हम मोनोफ्थांग भी कहते हैं, एंड डिफ्थांग, और डिफ्थांग में इसको हम डिवाइड करते हैं। सो पहले हम देखते हैं कि मोनोफ्थांग क्या है। द वर्ड मोनोफ्थांग कम फ्रॉम ओल्ड ग्रीक लैंग्वेज। ये जो वर्ड मोनोफ्थांग है ये ओल्ड ग्रीक लैंग्वेज से आया हुआ है। ये दो वर्ड्स से बना हुआ है, एक मोनो एंड सेकंड वन इज तांग। यहाँ पर मैंने गलती से तिंग लिखा हुआ है, ये तांग है, ठीक है। सो मोनो मीन सिंगल एंड तांग मीन साउंड। अगर हम मोनोफ्थांग की डिफिनीशन देखें तो मोनोफ्थांग वो है वेयर देयर इज ओनली वन वाउल साउंड इन अ सिलेबल। किसी भी एक सिलेबल में सिंगल वाउल साउंड को हम मोनोफ्थांग कहेंगे। जैसे कि नेट एक सिंगल सिलेबल है, तो अगर नेट की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो पहले इसमें ना साउंड है और लास्ट में इसका टा साउंड है। तो ना और टा के बीच में जो साउंड है एक नेट, तो ये वाला साउंड मोनोफ्थांग है। तो मोनोफ्थांग एक सिंगल सिलेबल में सिंगल वाउल साउंड को मोनोफ्थांग कहते हैं, ठीक है। प्योर वाउल और मोनोफ्थांग आर 12। ये जो प्योर वाउल्स है या मोनोफ्थांग है ये हमारे पास टोटल 12 है, आउट ऑफ विच जिसमें 5 आर लॉन्ग, जिसमें 5 जो है वो लॉन्ग है, एंड 7 आर शॉर्ट, और 7 जो है वो शॉर्ट है। एग्जाम्पल फॉर दीज वाउल साउंड आर गिवन हेयर। इसके जो एग्जाम्पल है वो नीचे दिए हुए। सो पहले हम डिस्कस करते हैं कि शॉर्ट वावल्स कौन से होते हैं, ठीक है। शॉर्ट वाउल को पहले डिस्कस करते हैं। शॉर्ट वाउल्स जो हैं वो तादाद में हमारे पास 7 हैं। सबसे पहले जो है ये ई है, जो दूसरा साउंड है ये ए है, जो तीसरा साउंड है ए है, जो फोर्थ साउंड है आ है, जो फिफ्थ साउंड है इसका ये ओ है, जो सिक्स साउंड है ये ऊ साउंड है, ये जो लास्ट वाला साउंड है इसको श्वा साउंड भी कहते हैं, और ये बड़ा रिलैक्स किस्म का साउंड है आ, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल इसकी समझ हम तब आएगी जब हम इसको एग्जांपल की मदद से देखेंगे। ये जो पहला ई साउंड है जैसे फेट, बिग, हिट, लिस्ट, सिट, जैसे शेफ, और सबसे पहले फेट को देखते हैं। फेट तो ये हमारे पास 3 साउंड से बना हुआ है। ये जो फा और टा साउंड है ये दोनों कॉन्सोनेंट है। इसके बीच में जो ई साउंड है ये शॉर्ट ई साउंड है, ठीक है। तो फा और टा के बीच में जो ई साउंड है ये हमारे पास शॉर्ट वावल साउंड है और ये मोनोफ्थांग है, फेट। अगर हम दूसरा एग्जांपल इसका देखें जैसे बा और गा, यहाँ बा और गा दो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसके बीच में जो ई साउंड है ये वाला साउंड शॉर्ट ई साउंड है, ये मोनोफ्थांग है, बेक, ठीक है। इसके साथ अगर हम ये दूसरा साउंड देखें एक है, ठीक है, जैसे फा और टा के बीच में जो ये वाला साउंड है फैट। अगर इसकी समझ नहीं आती तो ये वाला देखिए, गा और टा के बीच में जो ए साउंड है गेट। अगर इसकी भी समझ नहीं आती तो इसको समझे ला और टा के बीच में जो ए का साउंड है जैसे लेट, ठीक है। जो इसके बाद तीसरा वाला साउंड है ये है ए साउंड, जैसे का और एंड का एंड टा के बीच में ये वाला जो ए साउंड है, सही है, कैट, बैट, फैट। इस किस्म के और भी एग्जांपल आप लोग ढूंढ सकते हैं, और भी एग्जांपल आप निकाल सकते हैं। और ये वाला जो साउंड है इंतहाई शॉर्ट जैसे का और टा के बीच में ये वाला जो साउंड आता है खट, ना एंड टा के बीच में जो साउंड आता है नट, जैसे ब्लड,
बा ल अ ड ब्लड। तो ये वाला जो साउंड है ये अ साउंड है, हाईली शॉर्ट साउंड, हाईली शॉर्ट अ साउंड है। ठीक है, जैसे कट, बट, कोकोनट, कोकोनट के आखिर में नट, ब्लड, टफ। इसके बाद ये अ साउंड है, जैसे जैसे हॉट, जैसे हॉट, जैसे हॉट। इसके बाद ऊ साउंड है, ये वाला ऊ साउंड है। इसको अगर हम देखें, जैसे पी यू टी, फा एंड ठा के बीच में जो ऊ साउंड है, फुट। जैसे खुड, ख और डा, का और डा के बीच में ये जो साउंड है इसको हम ऊ साउंड कहते हैं। जैसे श और डा के बीच में जो साउंड है, जैसे शुड, तो ये भी हमारे पास ऊ साउंड है। जैसे बुक, तो वा और का के बीच में ये वाला जो साउंड है इसको हम ऊ साउंड कहते हैं। जो सबसे लास्ट में शॉर्ट वाउल साउंड है वो है श्वास साउंड, यानी अ। ये हाईली रिलैक्स किस्म का साउंड है, अ। जैसे अनदर, अनदर, अनदर के शुरू में ये वाला साउंड लगता है। या अगर हम ये देखें टी एच आ, द, तो द के आखिर में जो साउंड आता है ये भी अ साउंड है। मदर, मदर, मदर के आखिर में एम ओ टी एच आ, तो ये वाला जो साउंड है मदर, ये श्वास साउंड है और हाईली शॉर्ट अ साउंड है। अब डिस्कस करते हैं लॉन्ग वाउल साउंड्स को। जो लॉन्ग वाउल साउंड है ये हमारे पास टोटल तादाद में 5 है। ठीक है, सबसे पहले इसमें है ई साउंड, ई साउंड। जैसे शीफ, जैसे शीफ, तो शीप में ई साउंड है। जैसे बीन, जैसे मीट, जैसे शीप, जैसे नीट, जैसे ई सीट। तो इन सारे वर्ड्स में ई साउंड है। ये तो लेंथी है, लॉन्ग वाउल है। ठीक है, इस तरह के और भी एग्जांपल आप लोग ढूंढ सकते हैं। ये वाला जो साउंड है ये आ साउंड है, जैसे पाकिस्तान, जैसे फादर। इसके बाद ये वाला जो साउंड है ओ, ये भी लेंथी लॉन्ग वाउल साउंड है। जैसे कोट, जैसे थॉट, जैसे कॉल, जैसे बॉल, जैसे टॉल। इस तरह के और भी एग्जांपल आप लोग खुद ढूंढ सकते हैं। अगला जो हमारे पास साउंड है वो ऊ साउंड है, ऊ, ये लॉन्ग ऊ साउंड है। ठीक है, और जैसे जैसे बून, जैसे कूल। तो कूल में का और ला के बीच में जो साउंड है, का और ला के बीच में जो साउंड है ये ऊ साउंड है। जैसे स्कूल, जैसे स्टूल, ये सारे के सारे ऊ साउंड है। अगर आप लोग लॉन्ग वावल साउंड्स की पहचान नहीं कर सकते तो इसकी एक सिंपल पहचान है, हर एक लॉन्ग वावल साउंड के साथ एक कॉलन लगा होगा। जैसे इसके साथ एक कॉलन लगा हुआ है। ठीक है, तो हर लॉन्ग वावल साउंड के साथ एक कॉलन लगा होता है। नेक्स्ट जो है वो आ साउंड है। जैसे बर्ड, जैसे गर्ल, जैसे वर्ल्ड। ठीक है, ये हो गए लॉन्ग वावल साउंड्स। चलिए अब आते हैं डिप्थोंग्स की तरफ। आते हैं डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स की अगर हम डिफिनीशन देखें, ए साउंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वावल साउंड इन अ सिंगल सिलेबल इज कॉल्ड डिप्थोंग। एक सिंगल सिलेबल में जब टू वावल साउंड कंबाइन हो जाए तो उसको हम डिप्थोंग्स कहते हैं। एक मरतबा फिर सुनिए, जब एक सिंगल सिलेबल में टू वावल साउंड कंबाइन हो जाए, टू वावल साउंड जब कंबाइन हो जाए तो वो डिप्थोंग बनाते हैं। फॉर एग्जांपल इन वर्ड हियर, इसमें दो वावल साउंड कंबाइन हुए। फॉर एग्जांपल हियर, तो ये एक सिंगल सिलेबल है। द वर्ड हियर इज़ ए सिंगल सिलेबल और इसमें बीच में दो वावल साउंड कंबाइन हुए। एक है ई और सेकंड वन वावल साउंड है आ। तो ई एंड आ कंबाइन होके ई ए साउंड बनाते हैं, जैसे हियर। सेकंड वर्ड को अगर हम देखें फुअर, तो यहाँ पर द वर्ड फुअर एक सिंगल सिलेबल है और इसमें टू वावल साउंड कंबाइन हुए हैं। एक है ओ और सेकंड वन है आ। तो ऊ और आ ये दोनों वावल साउंड कंबाइन हुए हैं तो ये उआ साउंड बनाते हैं, जैसे फुआ।
इंग्लिश डिफ्थांग्स आर डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज। इंग्लिश के जो डिफ्थांग्स हैं उनको हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट जो है उसको हम सेंटरिंग कहते हैं। सेंटरिंग वो डिफ्थांग्स होते हैं विच एंड विद अ साउंड। वो वाले साउंड डिफ्थांग के वो साउंड जो श्वास साउंड पर ख़त्म होते हो उनको हम सेंटरिंग साउंड कहते हैं। और इनकी इसकी जो दूसरी कैटेगरी है उसको हम क्लोजिंग डिफ्थांग कहते हैं। क्लोजिंग डिफ्थांग कौन से होते हैं? विच एंड विद ई एंड ऊ साउंड। वो वाले डिफ्थांग साउंड जो ई और ऊ साउंड पर एंड होते हो तो उसको हम क्लोजिंग डिफ्थांग कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ दिस डिफ्थांग्स आर गिवन बिलो। इसके जो एग्जाम्पल है ये नीचे दिए गए। पहले हम सेंटरिंग डिफ्थांग को डिस्कस करते हैं। ये जो सेंटरिंग डिफ्थांग्स हैं ये हमारे पास तीन हैं। फर्स्ट वन जो है वो है ई और आ साउंड कंबाइन हुआ है तो ये बनाते हैं ई ए साउंड, यानी ई एंड आ फर्स्ट सेंटरिंग डिफ्थांग है। सेकंड वन जो है वो उसमें ए एंड आ साउंड कंबाइन हुआ है तो ये बनाता है ए या। और जो थर्ड वन है उसमें ऊ एंड अ, ये दो साउंड कंबाइन हुए हैं और ये दोनों मिलकर बनाते हैं ऊ अ साउंड। ठीक है, तो जो सेंटरिंग डिफ्थांग्स हैं ये हमारे पास तादाद में टोटल तीन है। इसमें अगर इसको हम पहले वाले सेंटरिंग साउंड को देखें तो ये ई एंड अ साउंड कंबाइन हुआ है जैसे इन तीन वर्ड्स में है। इसके अगर हम प्रोनाउंसिएशन देखें तो फर्स्ट वर्ड की जो है वो है फियर, एंड सेकंड की है हियर, एंड थर्ड की है बियर, एंड फोर्थ की है नियर। अगर हम इस वर्ड को देखें तो इसमें शुरू में जो साउंड लगा है वो ना है और जो इसके आखिर में जो इसके आखिर में जो साउंड लगा है वो रा है। अब ना और रा के बीच में जो साउंड आते हैं उसमें एक है ई और सेकंड वन जो है आ। तो ये ई एंड आ मिलकर बनाते हैं ई आ। तो अगर हम इनको कुल मिलाकर कंबाइन पढ़ेंगे तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। फर्स्ट जो साउंड है ना है, इसके बाद सेकंड आता है ई है, इसके बाद जो साउंड आता है आ है और जो लास्ट में आता है रा है। तो ये फिर बनाते हैं नियर नियर। ये जो साउंड है ये ई आ साउंड है। ठीक है, इस तरह बाकी तीन वर्ड्स में भी इसी तरह है बियर, हियर एंड फियर। अब जो सेकंड वन है इसको अगर हम देखें तो ये है ए साउंड और साथ में अ साउंड है। ठीक है, ये दो वावल साउंड कंबाइन हुए हैं तो ये ए साउंड है, ये अ साउंड है। ए एंड अ, इसको अगर हम कंबाइन पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे ए या ए या। जैसे इस वर्ड में है इस वर्ड में है शुरू में फर्स्ट साउंड है और इसके लास्ट में र साउंड है। ठीक है, और इसके बीच में जो साउंड लगा है वो ए या है, ए या। अब देखिए इसको हम कुल मिलाकर ऐसे पढ़ेंगे फेयर फेयर। ठीक है, इस तरह इस वर्ड में इसको हम पढ़ेंगे शेयर, इसको हम पढ़ेंगे देयर। तो इस तरह की मज़ीद एग्जांपल आप ढूँढ सकते हैं। अब जो लास्ट सेंटरिंग साउंड है वो है ऊ साउंड। इसमें टू वावल साउंड यानी ऊ एंड अ साउंड कंबाइन हुए हैं। ठीक है, जिस तरह ये वाला जो वर्ड है इसमें शुरू में ट साउंड लगा हुआ है, आखिर में र साउंड लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके बीच में जो साउंड वावल साउंड लगे वो टू साउंड है। इसमें एक है ऊ और सेकंड वन है अ। तो ये ऊ एंड आ मिलकर ऊ साउंड बनाते हैं। जैसे इस वर्ड को हम कंप्लीटली यानी पूरा इस तरह पढ़ेंगे टूअर टूअर। ठीक है, ऊ एंड आ साउंड लगे हुए आखिर में रा है तो इसको हम पढ़ेंगे टूअर। ठीक है, अब क्लोजिंग डिफ्थांग्स पर आते हैं। ठीक है, जो क्लोजिंग डिफ्थांग्स है वो हमारे पास 5 है। देखिए डिफ्थांग्स टोटल है हमारे पास 8, उसमें 3 हमारे पास सेंटरिंग आ गए और प्लस 5 जो है हमारे पास क्लोजिंग आते हैं। सेंटरिंग को हमने पढ़ लिया है, अब क्लोजिंग पर आते हैं। क्लोजिंग में जो सबसे पहला साउंड है वो है ए। ए एंड ई साउंड कंबाइन होके ए साउंड बनाते हैं। जैसे अगर हम इन वर्ड्स में देखें दे, से, डे। ठीक है, इसमें जो दूसरा साउंड है ये वाला, इसमें दो साउंड कंबाइन हुए हैं, एक है आ और दूसरा है ई। ये दोनों साउंड मिलकर आई साउंड बनाते हैं आई। जैसे इन दिस वर्ड बी यू वाई, इसको हम बाय पढ़ेंगे क्योंकि इसमें आ एंड ई साउंड है। जिस तरह राइट, जिस तरह बाइट, जिस तरह काइट, जैसे लाइक, इस तरह की मज़ीद एग्जांपल भी आप लोग ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ये जो थर्ड क्लोजिंग साउंड है इसमें टू साउंड कंबाइन हुए, एक है ओ और दूसरा है ई। अब ओ एंड ई ये दो साउंड कंबाइन होकर ओय साउंड बनाते हैं, ओय। जैसे इस वर्ड में इसको हम यूँ पढ़ेंगे
शुरू में इसका बा साउंड है, तो बा को तो बा ही पढ़ेंगे, और ओ और वाई को हम ओ ही पढ़ेंगे, ओ एंड ई। तो इसको हम यूँ पढ़ेंगे बॉय। इट इज़ नॉट बॉय। हम में से ज़्यादातर लोग इसको बॉय पढ़ते हैं, ये बॉय नहीं है, ये बॉय है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट वन, जैसे ये वाला वर्ड है, तो इसको हम जॉय नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ये क्या है, जॉय है, क्योंकि इसमें आखिर में ओय साउंड है, ओय, तो इसको हम जॉय पढ़ेंगे। ये वाला जिस तरह है, तो इसको हम इंजॉय पढ़ेंगे, इंजॉय। इट इज़ नॉट इंजॉय, इट इज़ इंजॉय, ठीक है। जो फोर हमारे पास क्लोजिंग साउंड है, क्लोजिंग डिफ्थांग है, इसमें हमारे पास टू वावल साउंड कंबाइन हुए हैं। एक है अ एंड दूसरा है उ। ये अ एंड उ, ये दो साउंड मिलकर बनाते हैं अव, अव साउंड बनाते हैं, ठीक है। जैसे इन दिस वर्ड नव, जैसे इसमें गिव, जिस जैसे इसमें बबलर्स, जैसे इसको हम कोट, ठीक है। लास्ट वन जो क्लोजिंग साउंड है, ये हमारे पास टू वावल साउंड से मिलकर बना है। एक हमारे पास है आ एंड दूसरा हमारे पास है उ। अब ये आ एंड उ साउंड मिलकर बनाते हैं आव साउंड, आव। जैसे इसमें है नाव, जैसे इसमें है काव, जैसे इसमें है वाव। तो ये हमारे पास हो गए क्लोजिंग डिफ्थांग्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो हमारी कॉन्सोनेंट साउंड पर होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।